हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को हैश मैप की इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज करवाई थी। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को हैश मैप के कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स बताने वाला हूं। साथ के साथ जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी वो चीज मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जावा प्रोजेक्ट दैट इज हैश मैप डेमो के नेम से। ओके, फिनिश कर दिया है और सिंपल मैं एक यहाँ पर टेस्ट क्लास जो है वो चीज़ क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो सिंपल टेस्ट क्लास मैंने क्रिएट कर दिया है। हालांकि बेटर रहता है कि आप लोग किसी पैकेज के अंदर बनाओ क्लास, ठीक है, बट मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पर बना रहा हूँ और मैंने मेन मेथड क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर हैश मैप जो है वो चीज क्रिएट कर देते हैं, हैश मैप का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो, हैश मैप जो किस पैकेज के अंदर स्टोर है, दैट इज java.util पैकेज। तो जैसे ही मैं हैश मैप को यूज करना चाहूंगा वो ऑटोमेटिकली पैकेज इंपोर्ट करवा देगा। ओके, और ये क्या गया हमारे पास, की एंड वैल्यू पेयर, KV, दैट इज की एंड वैल्यू। ये जेनरिक पार्ट है जो हम लोग आगे यूज करेंगे, बट हमारे पास ये क्या है, हैश मैप। आप कंट्रोल प्लस क्लिक करो इसके ऊपर तो यहाँ पर देखो हैश मैप जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मैप को इनहेरिट करता है। ओके, एंड इंप्लीमेंट शो करवाता है मैप इंटरफेस को, देन क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। दैट मींस के हैश मैप जो है वो तीन इंटरफेसेस को यहाँ पर इनहेरिट करवाता है, मैप, क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। ओके, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस पैकेज के अंदर है, दैट इज java.util पैकेज। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या काम करता हूँ, हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो हैश मैप का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया और आप यहाँ से इसके कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो चीज चेक कर सकते हो। तो ये देखो, कंट्रोल प्लस स्पेस किया मैंने, तो ये देखो, ये इसने यहाँ पर 4 कंस्ट्रक्टर्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिए। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास इंट इनिशियल कैपेसिटी। हाँ जी, ये देखो इंट इनिशियल कैपेसिटी। जब भी हम लोग हैश मैप क्रिएट करते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है, 16 एलिमेंट्स की। ओके, देन अगर आप लोग कैपेसिटी चेंज करना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। जैसे 16 की जगह मुझे 20 प्रोवाइड करना है, मुझे 100 प्रोवाइड करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन हम लोग मैप का रेफरेंस, ये देखो, हम लोग मैप का रेफरेंस भी हैश मैप के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और लास्ट हमारे पास आ गया दैट इज हैश मैप इनिशियल कैपेसिटी कॉमा लोड फैक्टर। आप लोग दोनों चीजें भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल कैपेसिटी होती है वो होती है 16 की एंड लोड फैक्टर हमारा होता है 0.75। क्लियर है चीज, जो आपने यहां पर देखा भी है, ये देखो। ओके, तो लोड फैक्टर हमारा 75 है, इनिशियल कैपेसिटी, सिर्फ आपको इनिशियल कैपेसिटी चेंज करनी है, 16 की जगह पर कुछ और प्रोवाइड करना है, तो आप लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। अगर आप लोग दोनों चीजें ही चेंज करना चाहते हो, इनिशियल कैपेसिटी भी जो कि 16 है, लोड फैक्टर भी जो कि 0.75 है, तो आप लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। ओके, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। ओके, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक हैश मैप कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, और मैं इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो चीज क्या करवाता हूँ, पुट में करवा देता हूँ। तो ये देखो, पुट मेथड जो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डाटा स्टोर करवा रहा है, जिसमें मैं यहाँ पर की प्रोवाइड कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू जो है वो चीज आ जाएगी। देन अगेन hm.put अगेन की, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने प्रोवाइड कर दिया है अमित। ओके, देन अगेन hm.put 103 फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया राहुल। तो इस टाइप से आप लोग जितने मर्जी वैल्यूज जो है वो चीज प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो लास्ट वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज 104 एंड कमल मैंने प्रोवाइड कर दिया।
ओके ठीक है। और अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं HM हैश मैप को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखो ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो कुछ इस टाइप से प्रिंट करवाने लग जाएगा। ये देखो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर की, सबसे पहले की, फिर इक्वल्स टू एंड देन वैल्यू, कॉमा, फिर हमारे पास दूसरी की एंड वैल्यू, फिर हमारे पास थर्ड की एंड वैल्यू एंड देन फोर्थ की एंड वैल्यू। वो इस टाइप से एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा देगा। ओके और एक की वैल्यू पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज एंट्री। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज एंट्री। क्लियर है चीज? ठीक है। ये तो मैंने क्या काम किया है, एक साथ सारे के सारे HM के एलिमेंट्स जो है वो चीज प्रिंट करवा दिए। ओके बट अगर आप लोग एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव करना चाहते हो फिर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? एंट्री इंटरफेस का। ध्यान रखना। ओके ठीक है। अब एक एक करके आप लोग एलिमेंट्स को किस टाइप से गेट करवा सकते हो वो चीज हम लोग देख लेते हैं। सिंपल यहां पर आप लोगों को क्या काम करना है? डेट इज हैश मैप डॉट एंट्री सेट। हाँ जी, हैश मैप डॉट एंट्री सेट हमारे पास यहाँ पर मेथड है जो बेसिकली सेट में रिटर्न कर रहा है वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर इसको सेट में, सेट का हमारे पास क्या इंटरफेस है, तो मैंने यहाँ पर सेट के अंदर इसको स्टोर करवा दिया। ओके ठीक है। और अब आप यहाँ पर एक बार सेट इंटरफेस को प्रिंट करके देखता हूँ तो यहाँ पर जाकर अगर आप देखोगे तो ये देखो ये अब की बार सेट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये देखो ये हमारे पास मैप की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न कर रहा था और ये हमें अब की बार सेट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू है, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है, ये हमारे पास थर्ड वैल्यू है और ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू है क्योंकि ये सेट है। क्लियर है चीज? जबकि ये हमारे पास एंट्री है। क्लियर है चीज? क्योंकि मैप के अंदर हम लोग एंट्रीज बोलते हैं। क्लियर है चीज सबको? ओके ठीक है जी। अब ये एक हमारे पास वैल्यू तो आ गई, ठीक है, बट वैल्यू से अब मुझे की अलग से गेट करवाना है और वैल्यू अलग से गेट करवाना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैं सिंपली यहाँ पर सेट का एक मेथड होता है डेट इज आइट्रेटर जो मैंने आप लोगों को पहले भी यूज करवाया। मैं आइट्रेटर मेथड का यहाँ पर यूज कर लूंगा। ओके और ये हमें वैल्यू किस में रिटर्न करवा देगा? हाँ जी, डेट इज आइट्रेटर। ओके तो आइट्रेटर ITR इक्वल्स टू सेट डॉट आइट्रेटर और अब मैं एक एक करके वैल्यूज को गेट करवा दूंगा। वाइल ITR डॉट हैश नेक्स्ट ये क्या काम करेगा? एक एक करके वैल्यूज को गेट करवाता रहेगा। आप एक बार सिंपल यहाँ पर लिख कर देखो डेट इज ITR डॉट नेक्स्ट जो है वो चीज आप यहाँ पर लिख कर देखो। ओके ठीक है। अब प्रिंट करके देखता हूं मैं अगेन, यहाँ पर रन करो तो ये देखो पहले उसने फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी, फिर उसने सेकंड वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, फिर थर्ड वैल्यू, फिर फोर्थ वैल्यू। तो एक एक करके वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है और प्रिंट करवा रहा है। ओके ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे की अलग से चाहिए और मुझे वैल्यू अलग से चाहिए, क्योंकि ये अभी तो की वैल्यू पेयर एक साथ ही प्रोवाइड कर रहा है, बट मुझे की अलग से चाहिए और वैल्यू अलग से चाहिए, फिर क्या काम करोगे? फिर हम लोग यहाँ पर एंट्री का यूज करेंगे। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर मैं यूज करवा लूंगा डेट इज ITR डॉट नेक्स्ट जो कि ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके मैं इसको स्टोर करवा दूंगा डेट इज मैप डॉट एंट्री के अंदर। हाँ जी, मैं यहाँ पर इसको स्टोर करवा दूंगा किसके अंदर? मैप डॉट एंट्री के अंदर। तो ये देखो मैंने मैप डॉट एंट्री इक्वल्स टू ITR डॉट नेक्स्ट और फिर मैंने इसको टाइप कास्ट करवा दिया मैप डॉट एंट्री में। ओके ठीक है जी। तो यहां पर अब पॉइंट समझ में आया है? देखो मैं सिंपली क्या काम करवा रहा हूं, ITR डॉट नेक्स्ट मेथड जो वो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। मुझे एक एक करके वैल्यूज चाहिए यहां पर, तो क्या होगा? मैं यहां पर मैप डॉट एंट्री इंटरफेस का यूज कर लूंगा। क्लियर है चीज? ठीक है जी। अब ITR डॉट नेक्स्ट मेथड वो ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न करता है, मुझे चाहिए मैप डॉट एंट्री में, तो मैं यहां पर उसको टाइप कास्ट करवा दूंगा। ओके ठीक है जी। बस अब आप यहाँ पर एंट्री इंटरफेस का हमारे पास मेथड होता है डेट इज एंट्री डॉट गेट। ये देखो गेट की, आप की अलग से गेट करवा सकते हो एंड गेट वैल्यू, आप लोग वैल्यू को अलग से गेट करवा सकते हो।
ओके तो सिंपल है। फिर मैं एक काम करता हूं, मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं डायरेक्टली। तो यहां पर ये देखो एंट्री डॉट गेट की, पहले मैंने यहां पर की गेट करवा दिया है और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं करवा देता हूं यहां पर दैट इज एंट्री डॉट गेट वैल्यू। क्लियर है चीज। तो अब की बार अगर आप यहां पर रन करके देखोगे तो ये इस टाइप से एक एक करके की एंड वैल्यू जो है वो चीज गेट करवा देगा और प्रिंट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो सिंपल हम लोग इस टाइप से एक एक करके एलिमेंट्स को गेट करवा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा पुराना वे है, ये चीज का ध्यान रखना, ये पुराना वे है। अब हम लोग यूज कर लेते हैं दैट इज hm.entry_set। मैं यहां पर आपको करके भी दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया इन सबको। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। कैसे? दैट इज map.entry me:\hm.entry_set। तो ये देखो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, hm.entry_set का यूज कर दिया। बट यहां पर देखो कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप ऑब्जेक्ट टू map.entry। तो ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहां पर एक चीज प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज जनरेट। तो ध्यान रखना है, अगर हम लोग यहां पर ये चीज कर देते हैं दैट इज इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर इसको ये चीज बोल दिया है कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू मतलब जो की है, की मेरी हमेशा इंटीजर में होनी चाहिए और जबकि वैल्यू जो है वो मेरी स्ट्रिंग में होनी चाहिए। तो अगर आप इस टाइप से जेनरिक का यहां पर यूज कर देते हो तो ऑटोमेटिकली यहां पर एरर जो है वो चीज चला जाएगा। बट जेनरिक का अगर आप लोग यूज नहीं करते हो तो ये यहां पर एरर प्रोवाइड करता रहेगा। ओके तो नॉर्मली हम लोग जेनरिक का यूज करते हैं। जेनरिक क्या होता है मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा, बट ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर आप लोग जेनरिक का यूज करते हो तो ये यहां पर एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके ठीक है। और मैं यहां पर अब डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूं, मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूं दैट इज me.get की। ओके और फिर मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज map.entry.getValue। तो ये देखो सिंपल हमारे पास सिर्फ फॉर ईच लूप, ये देखो सिर्फ इतना सा कोड था। हम लोग सारी की सारी वैल्यूज को गेट करवा सकते हैं की वैल्यू पेयर को इंडिविजुअली। जबकि अगर आप लोग ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हो तो ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट आ जाता है। ओके तो जेनरिक के केस में हम लोग बहुत इजीली फॉर ईच लूप के थ्रू वैल्यूज को रिट्रीव करवा सकते हैं। आप यहां पर रन करके देखो तो यहां पर ये एक एक करके की वैल्यू पेयर्स जो है वो चीजें गेट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है जी सबको? ओके तो ये थे हमारे पास डिफरेंट वेज जिनके थ्रू हम लोग हैश मैप से वैल्यूज को रिट्रीव करवा सकते हैं। ओके ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर आप लोगों को कुछ मेथड्स जो हैं वो भी चीज बता देता हूं। हालांकि मेथड्स जो हैं वो मैप वाले ही हैं, सेम ही है। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करवाना है तो हम लोग यहां पर पुट मेथड का यूज करते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। जैसे 105 और मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल जैसे रवि। ओके तो जब आप रन करोगे इसको तो ये यहां पर हमें एलिमेंट्स जो है वो इस टाइप से प्रोवाइड कर देगा। ओके अच्छा क्या ये सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करता है? ये देखो मैंने यहाँ पर 105 पहले प्रोवाइड कर दिया, एक बार आप चेक करके देखो। ओके तो रन किया मैंने तो ये देखो ये यहाँ पर 101, 102, 103, 104, 105 ये कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर रहा है। बट क्या ये सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? बाई डिफॉल्ट ये सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना है ये चीज आप लोगों को। ओके हालांकि मैंने यहाँ पर जेनरिक का यूज कर दिया है बट मैं अभी इस चीज को रिमूव भी कर देता हूं। ठीक है दोबारा से आप लोग इसको रन करके देखो तो ये देखो ये हमारे पास कुछ आउटपुट इस टाइप से ही प्रोवाइड करेगा। बट मैं अभी दिखाऊंगा सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर को ये फॉलो नहीं करता। पहले आप लोग यहां पर एक चीज देखो कि अगर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करवाते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया हुआ 103 पर मेरे पास पहले क्या था दैट इज राहुल। अब मैं यहां पर प्रोवाइड करता हूं दैट इज AAA। मैं सेम की यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं बट वैल्यू जो है वो मेरी डिफरेंट है। तो अब की बार देखो वो क्या काम करेगा, प्रीवियस वैल्यू को वो स्टोर करवा देगा, रिप्लेस करवा देगा। ये देखो प्रीवियस वैल्यू को उसने रिप्लेस करवा दिया बट की जो है वो हमेशा यूनिक ही रहेगी। 103 की जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से नजर नहीं आएगी।
पॉइंट क्लियर है चीज। हालांकि हाँ, वैल्यू आप लोग डुप्लीकेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर AAA की जगह पर मैं यहाँ पर दीपक प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज स्टोर हो जाएगा, दीपक जो है वो स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो, ये देखो 101 पर दीपक था, 103 की पर भी दीपक उसने स्टोर करवा दिया। दैट मीन्स के की शुड बी यूनिक बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ओके, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग क्या नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है hm.put, यहाँ पर मैंने करवा दिया फॉर एग्जाम्पल नल कॉमा फॉर एग्जाम्पल AAA मैंने स्टोर करवा दिया है। तो अब आप यहाँ पर रन करके देखो, तो ये देखो हमारे पास नल जो है वो चीज यहाँ पर आ गया। ओके, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, इसने इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। मैंने नल वैल्यू जो है वो बाद में स्टोर करवाया था, जबकि उसने पहले प्रोवाइड कर दिया है। तो क्या ये इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, हालांकि अगर आप लोग इंटीजर वैल्यूज और भी चेंज करोगे तो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। ये चीज मत सोचना कि सिर्फ नल के लिए ही वो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, बट इसके लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हैश मैप जो होता है वो हैश टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंसर्ट करता है, और हैश टेबल के अंदर वैल्यूज जो है वो ऑब्जेक्ट के हैश कोड वैल्यूज के अकॉर्डिंग डाटा स्टोर करवाता है। ओके, तो ये पॉइंट भी अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखना कि हैश मैप जो होता है वो इंसर्शन एंड सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। ओके, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर hm.put मैं अगर यहाँ पर मल्टीपल नल की स्टोर करवाता हूँ, हाँ जी, मल्टीपल नल की स्टोर करवाता हूँ, तो अगेन वही चीज वो रिप्लेस करवा देगा प्रीवियस वैल्यू को, बट मल्टीपल नल वैल्यूज जो है वो चीज स्टोर नहीं करवाएगा। ओके, बट हाँ, मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर सकता हूँ, जैसे 111, 222, और यहाँ पर मैंने स्टोर करवा दिया डेट इज नल, और यहाँ पर भी मैंने स्टोर करवा दिया है डेट इज नल। ओके, तो अब की बार अगर आप लोग यहाँ पर रन करोगे तो ये देखो, ये हमारे पास, ये देखो 222 के अंदर भी नल वैल्यू एंड 111 के अंदर भी नल वैल्यू है, और अगेन ये इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 222 मैंने बाद में स्टोर करवाया था, जबकि वो पहले स्टोर हो चुका है, जबकि 111 जो है वो बाद में स्टोर हुआ है। ओके, तो यही प्रॉपर्टीज थी कि नल वैल्यू जो है वो हम लोग डुप्लीकेट करवा सकते हैं वैल्यूज के अंदर, जबकि कीज के अंदर हम लोग मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। एंड देन सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर को हैश मैप फॉलो नहीं करता। ओके, तो यही सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी हैश मैप की। क्लियर है चीज? ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर मेथड्स को भी यूज करके देख सकते हो, जैसे बाकी के मेथड्स, जैसे मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है, रिमूव मेथड का मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा, किसके थ्रू? की के थ्रू मैं एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने किया 103, तो 103 वाला एलिमेंट रिमूव करवा देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 103 वाला अब एलिमेंट आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है जी। देन इसके अलावा हमारे पास और कौन से मेथड्स हैं? hm. हमारे पास यहाँ पर कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू, क्या की वो कंटेन करता है या नहीं करता, जो भी की मैं प्रोवाइड करूंगा क्या वो वैल्यू कंटेन करता है या नहीं करता। अगर कंटेन करता है तो ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपल ये मेथड, ये भी आप यहाँ पर यूज करके देखो। मैं चेक करना चाहता हूँ डेट इज कंटेन्स की, क्या मेरे पास यहाँ पर 104 जो है वो कंटेन करता है। आप रन करके देखो तो वो यहाँ पर बोल देगा डेट इज ट्रू। ओके, क्या मैंने यहाँ पर 109 लिख दिया, क्या वो कंटेन करता है? नहीं करता। आप यहाँ पर रन करके देखो तो वो बोल देगा डेट इज फॉल्स। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ डेट इज hm.contains वैल्यू, अगेन वही चीज, अगर मैंने लिखा दीपक वो कंटेन करता है तो प्रोवाइड कर देगा यस, अदरवाइज ट्रू प्रोवाइड करेगा, बुलियन में वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, अदरवाइज वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्लियर है चीज? तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल मेथड्स थे। ठीक है जी। देन इसके अलावा और कौन सा मेथड आ जाता है? हाँ जी, एंट्री सेट मैंने करवाई दिया। देन गेट, आप लोग
की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को गेट करवा सकते हो। हाँ जी, की के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग वैल्यू को गेट करवा सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट करके देख लेता हूँ। जैसे 105 है तो मैं यहाँ पर रन करूंगा तो ये मुझे वैल्यू जो है वो चीज रिटर्न करवा देगा, डेट इज रवि। ओके, बट अगर कोई वैल्यू ही प्रेजेंट नहीं है इस की के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज 109 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो फिर वो क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, डेट इज नल वैल्यू वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि इस की के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अगेन हमारे पास ये भी एक मेथड हो जाएगा, डेट इज गेट मेथड। ओके, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सिंपल मेथड है इज एम्प्टी, चेक करेगा क्या हमारे पास ये एम्प्टी है या नहीं है, हैश मैप जो है वो एम्प्टी है या नहीं है। ये अगेन ट्रू या वैल्यू रिटर्न कर देगा। अभी एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स वैल्यू ये रिटर्न करेगा। आप रन करके देखो तो ये देखो, और अगर एम्प्टी होगा तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करवा देगा। ओके, ठीक है जी। देन यहाँ पर आप बाकी के मेथड्स भी देखो। रिप्लेस करवाना, अगर आपको कोई भी की के अकॉर्डिंग वैल्यू, तो आप लोग रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 105 जिस पर रवि स्टोर है, मैं वहां पर लिखना चाहता हूं जैसे ट्रिपल ए, मैं वहां पर ट्रिपल ए वैल्यू रिप्लेस करवाना चाहता हूं तो मैं ट्रिपल ए प्रोवाइड कर दूंगा। रन करोगे तो ये देखो, ये यहाँ पर ट्रिपल ए 105 पोजीशन पर वो ट्रिपल ए जो है वो चीज प्रोवाइड कर देगा। ओके, ठीक है जी। देन यहाँ पर और भी हमारे पास मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, डेट इज hm.size। ये देखो, साइज नेम का एक मेथड है जो प्रॉपर बताएगा कि हैश मैप के अंदर कितनी एंट्रीज प्रेजेंट है, हैश मैप के अंदर कितनी एंट्रीज प्रेजेंट है। अभी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। क्या वो 6 आउटपुट प्रोवाइड करेगा? नहीं, वो 5 देगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू जो है वो एक्चुअल में रिप्लेस करवा रहा है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज 5 आउटपुट जो है वो चीज आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, ठीक है जी। देन इसके अलावा हमारे पास और कौन सा मेथड आ जाता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेथड है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ये देखो, रिमूव, वो रिमूव करवा देगा प्रॉपर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को। पुट ऑल, अगर आप लोग एक मैप के एलिमेंट दूसरे मैप के अंदर प्रोवाइड करना चाहते हो तो पुट ऑल मेथड का आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास इस टाइप से मेथड्स हैं। जो मेन मेथड्स हैं वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिए। ओके, तो ये सारे मेथड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। हैश मैप जो है, हैश मैप के एलिमेंट्स हम लोग किस किस टाइप से प्रिंट करवा सकते हैं वो पार्ट भी आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड प्रॉपर्टीज आप लोगों को प्रोग्रामेटिकली पता होनी चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को हैश मैप के मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स और उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।